हेलो फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग में ब्लड रिलेशन का पार्ट 2 करने वाले हैं। और इससे पहले जो हमने इसका पार्ट 1 किया था उसमें हमने देखा था कि किसी भी क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया जाता है। तो इसकी जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने उस वीडियो में डिस्कस की थी। तो आज देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। बी पी के पति हैं। हमने देखा था कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को हम डबल लाइन से शो करते हैं, ठीक है। और जनरेशन एक ही है तो एक ही लाइन में आएगा। तो बी जो है हस्बैंड है किसके, पी के। तो आप सबसे पहले बी बना लीजिए और इसको बॉक्स में बना लिया हमने। मेल के लिए हम ये बॉक्स यूज़ करेंगे और फीमेल के लिए सर्कल। तो पी के पति हैं, मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, क्यू ई का इकलौता पोता है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि क्यू ई का इकलौता पोता है, ठीक है। अब बी और पी है, यहाँ पर ना तो क्यू है ना ई है, तो आप कैसे इसको बनाएंगे। तो इसको हम अभी स्किप कर देंगे, हम आगे का पढ़ेंगे। जो कि डी की पत्नी है। अब ये जो कौन है, देखिए क्यू ई का इकलौता पोता है जो कि, तो ई है या क्यू है, जो कौन है। तो जब भी ये जो आएगा तो इसको आपको क्या समझना है, बाद वाला। मतलब ये किसकी बात हो रही है यहाँ पर, बाद वाले की। तो बाद वाला कौन है, ई। मतलब ई जो है डी की पत्नी है। तो ई डी की पत्नी है, लेकिन यहाँ पर डी भी नहीं है, ई भी नहीं है, तो आप इसको भी हटाएं। फिर क्या बोला है, और पी की सास है। तो पी की कौन है, ये सास है। कौन, ई की बात चल रही थी, जो मतलब बाद वाला। ई जो है ये डी की पत्नी है और पी की सास है। तो पी की सास कौन होगी, देखिए पी की सास मतलब इसके पति की माँ जो होगी, ये इसकी सास होगी। तो इसके पति की माँ कौन है यहाँ पर, ई, ठीक है। तभी तो वो पी की सास कहलाएंगी, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पर यही समझना है कि ये जो जो बोला गया है मतलब किसकी बात चल रही है। क्यू ई का इकलौता पोता है जो कि डी की पत्नी है। कौन, जो ई है ना, ई डी की पत्नी है और पी की सास है। तो डी तो था नहीं, तो हमने उसकी पत्नी कैसे बनाए हम, तो पी की सास हमने यहाँ पर बना ली। अब हम फिर से पीछे आ जाते हैं। क्या बोला है, क्यू ई का इकलौता पोता है, ये ई है। ई का पोता कौन होगा, बेटे का बेटा क्या कहलाता है, पोता। तो ये इनका बेटा था और पोता कहाँ आ जाएगा, इनका बेटे का भी बेटा नीचे आ जाएगा। जनरेशन गैप है, हमने देखा था कि जनरेशन जितनी पुरानी जनरेशन होगी वो उतनी ही ऊपर आएगी, ठीक है। पिताजी फिर ऊपर दादाजी, इस तरह से। तो इनका बेटा कहाँ आएगा, इनके नीचे आएगा। तो यहाँ पर ये इनका कौन हो गया, बेटा हो गया। और ये इनके लिए कौन हो गया, ये इनका कौन हो गया, पोता। ई का पोता है जो कि डी की पत्नी है। देखिए फिर से, क्यों ई का इकलौता पोता है तो हमने बना दिया। और जो की, जो यानी बाद वाला, यानी कि ई, ई डी की पत्नी है। तो ये ई है, इनके पति कौन है, डी। तो एक ही जनरेशन में आएंगे ये। तो ये यहाँ पर हमने इनके हस्बैंड बना दिए। अब हमसे क्या पूछा है वो हम देख लेते हैं। बी डी से किस प्रकार संबंधित है। बी कौन है, ये है, और ये डी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है, बी मतलब बी कौन है ये बताना है आपको, पहले वाले का रिलेशन बताना है दूसरे वाले से। तो बी इनका बेटा हुआ। देखिए ये कौन है, ये इनकी पत्नी है, ये इनके पति, और ये इनका बेटा। तो ये कौन हो गया, इनका बेटा हो गया। तो बी यहाँ पर जो है बेटा है डी का। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। बस आपको इसमें क्या याद रखना है कि ये जो है ये कंफ्यूज कर सकता है। तो हमेशा याद रखें कि जो बोला गया है, जो कि ये इसका मतलब होता है बाद वाला, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देखिए के एन और एक्स का भाई है। के जो है वो भाई है किसका, एन और एक्स का। इसका मतलब ये हुआ कि एन और एक्स ये भी आपस में भाई बहन होंगे या भाई भाई होंगे। इनका जेंडर अभी क्लियर नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ इतना पता है कि के जो है ये भाई है। भाई है मतलब मेल है। तो किसका, एन का और एक्स का। तो ये भी आपस में क्या होंगे, या तो भाई भाई होंगे या बहन बहन होंगी, जो भी होंगे। या हो सकता है एक मेल हो एक फीमेल हो, बट अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। हमने एक ही लाइन में क्यों बना लिया, क्योंकि ये तीनों ही कौन है, भाई बहन है। तो एक ही लाइन में आएंगे, एक ही जनरेशन है। फिर क्या बोला गया है, वाई एन की माँ है। अब ये एन है, इसकी माँ कौन है, वाई। तो माँ कहाँ आएगी, ऊपर आएगी, क्योंकि जनरेशन गैप यहाँ पर हो गया है। तो इनकी माता जी कौन है, वाई। और ये कौन है, फीमेल है। तो देखिए, तो इस तरह से हम इसको सर्कल में बना देंगे। देखिए यहाँ पर एन की अगर ये माँ है तो इन तीनों की ही माँ हुई, ठीक है, क्योंकि ये तीनों कौन है, भाई बहन है। अब क्या लिखा है आगे, जेड के पिता हैं। जेड जो है के पिता। अब के पिता अगर जेड हैं तो ये दोनों तो आपस में कौन हुए, पति पत्नी हुए, क्योंकि ये एन की माता थी, ठीक है। ये के पिता हैं। अब ये दोनों तो भाई बहन है ना, तो भाई बहन के माता पिता पति पत्नी होंगे, ठीक है। आगे क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है। निश्चित रूप से मतलब आप श्योर नहीं है कि ये सही है या नहीं। सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्यों, ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का जेंडर क्लियर नहीं है। तो देखिए अभी हम ऑप्शन देखते हैं। के जेड का बेटा है, क्या ये बात सही है,
के जो है जेड का बेटा है, हाँ बेटा है दिख रहा है, जनरेशन गैप है, नीचे बनाया हुआ है, बेटा है इनका, ये बात तो सही है। फिर क्या बोला गया है, वाई जेड की पत्नी है, वाई जो है ये पत्नी है जेड की, हाँ ये भी सही है, ये बिल्कुल श्योर है हम कि ये सही है क्योंकि यहाँ पर इनके जेंडर क्लियर थे। ठीक है, के वाई का बेटा है, के जो है ये वाई का बेटा है, हाँ जेड का बेटा है तो उनकी पत्नी का भी बेटा ही हुआ ना, तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, एन एक्स का भाई है, यहाँ तो नहीं लिखा कि एन भाई है, एन मेल है, ये कहाँ पर पता, इसके जेंडर के बारे में तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो हम ये बात श्योरिटी से नहीं कह सकते कि एन एक्स का भाई ही होगा, हो सकता है ये बहन हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया है कि कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी सही हो जाएगा कि एन एक्स का भाई है, ये बात निश्चित रूप से सत्य नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्या है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, क्या कहा, मतलब वो एक महिला को पॉइंट करते हुए कह रहा है कि उसके इकलौते भाई का बेटा। देखिए सबसे पहले तो जो कह रहा है वो व्यक्ति आप बनाइए, तो व्यक्ति कह रहा है तो हम यहाँ पर क्या बना लेते हैं, व्यक्ति, ये हमने व्यक्ति बना लिया। अब व्यक्ति क्या कह रहा है कि उसके इकलौते भाई, अब उसका कौन, जिसकी तरफ वो पॉइंट कर रहा है, क्या बोल रहा है, महिला की तरफ पॉइंट करके बोल रहा है। लेकिन आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, व्यक्ति कह रहा है तो व्यक्ति से शुरुआत करो। तो क्या लिखा है, मेरा, यहाँ से मेरा मेरी ढूंढना है आपको, मेरा मेरी मेरे से शुरुआत करनी है हमें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मेरा मेरी ढूंढना है, क्योंकि जो व्यक्ति कह रहा है वो कैसे कहेगा, अगर उसे अपने रिलेशंस बताने हैं तो वो कैसे कहेगा कि मेरा भाई या मेरी पत्नी, मेरे से ही वो स्टार्ट करेगा। तो आपको यहाँ पर ये मिला मेरी पत्नी, तो मेरी पत्नी का भाई, तो बना लीजिए आप व्यक्ति की पत्नी, ये हमने व्यक्ति की पत्नी बना ली, एक ही जनरेशन है, का भाई, तो पत्नी का भाई बना लो, ये भी यहीं पर आ जाएगा। एक लाइन से शो करते हैं भाई बहन को, और हस्बैंड वाइफ को डबल लाइन से शो करते हैं, जनरेशन एक ही है इसलिए इसमें आया। अब क्या बोला गया है, का भाई है, मतलब ये जो व्यक्ति है इसके बारे में बात चल रही है, तो ये कौन है, अब फिर से हम पीछे आ जाते हैं। व्यक्ति ने कहा उसके इकलौते भाई का बेटा, यहाँ तक ये जो है ना, ये कौन है, उसके इकलौते भाई का बेटा है, और व्यक्ति ने कहा कि मेरी पत्नी का ये भाई है, लेकिन उसके कौन, उसके महिला के, तो यहाँ पर अगर महिला है कोई तो उसका इकलौता भाई यहाँ बनेगा और उसका बेटा कहाँ आएगा, नीचे बनेगा ना। तो यहाँ पर अगर आप महिला बनाएंगे और इनका इकलौता भाई बना लेंगे, ठीक है, और इनका ये कौन कहलाएगा, बेटा कहलाएगा। ठीक है, और इनका जो बेटा है वो मेरी पत्नी का भाई है, मतलब इस व्यक्ति की पत्नी का भाई है। तो पूछा क्या गया है, महिला का व्यक्ति से किस प्रकार, महिला व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो महिला कौन थी, ये थी, और ये कौन है, व्यक्ति। तो देखिए आप इसका रिलेशन कैसे बनेगा, महिला कौन है इस व्यक्ति की वो हमें देखना है, तो कैसे देखेंगे, यहाँ से आप चलो, ये कौन थी इसकी पत्नी, ये कौन था, पत्नी का भाई। ठीक है, मतलब ये दोनों आपस में भाई बहन थे, और भाई बहन के ये पिताजी, यानी इसकी पत्नी के भी कौन हो गए, ये पिता, इस व्यक्ति की ये पत्नी है और ये इनका भाई है, और ये इनके पिताजी हैं, मतलब पत्नी के पिता को क्या कहते हैं, ससुर, और ये ससुर की कौन थी, बहन। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ससुर की बहन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। पहले वाले का रिलेशन बताना है, महिला व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो महिला कौन है, ससुर की बहन है। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक कोडिंग वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ सिंबल दिए जाएंगे, कुछ भी दिए जा सकते हैं, प्लस माइनस, इनटू, डिवाइड, परसेंटेज, इस तरह से। तो आपको करना क्या है, किसके बीच में है, सबसे पहले ये जो इंस्ट्रक्शन है इनको पढ़ लेना है और फिर आपको क्वेश्चन करना है। ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा है बीच में, ये वाला साइन हैशटैग लगा हुआ है, तो पी क्यू का अर्थ है, हैशटैग अगर बीच में है तो इसका क्या अर्थ है कि पी क्यू के पिता हैं। ठीक है, फिर P प्लस क्यू का अर्थ क्या है कि क्यू की माँ है, और P माइनस क्यू का अर्थ है कि P क्यू का भाई है, और स्टार लगाए तो P क्यू की बहन है। तो हमें ये वाला रिलेशन सॉल्व करना है। ठीक है, और बताना है कि A का D से क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में आपको जिस इसे कहते हैं कोडेड रिलेशनशिप, आपको ये इस तरीके से रिलेशन दिया जाता है और उसी के हिसाब से क्वेश्चन को अरेंज करना है हमको। देखिए क्या लिखा है, अब दो के बीच में शुरू से आपको चलना है, A प्लस बी, प्लस किसके बीच में लगा हुआ है, ए और बी के। तो हमें ये देखना है कि ए प्लस बी का मतलब क्या होता है। यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर ना ए बी सी डी कुछ भी दे सकते हैं, और यहाँ पर पी क्यू दिया है, उससे कोई मतलब नहीं, बस आप साइन देखो, यहाँ प्लस है और इन दो के बीच में भी प्लस है। तो प्लस का क्या मीनिंग था कि पी क्यू की माँ है, पहले वाला जो है दूसरे की कौन है, पहले वाली दूसरे की माँ है, मतलब ए बी की माँ है। यहाँ पर यही तो लिखा था, पी क्यू की माँ है तो ए बी की माँ है, तो ए बी की माँ है, पहले वाली माँ है दूसरे की। तो ए अगर माँ है किसकी, बी की, तो बी कहाँ बनेगा, नीचे, और ए कहाँ बनेगा, ऊपर। माँ है फीमेल है तो
सर्कल में बना दिया हमने, बी के बारे में अभी नहीं पता है। फिर क्या लिखा है, बी और सी। अभी आपको एक एक करके देखते जाना है। ए बी देखा, अब बी और सी देखो। बी और सी के बीच में क्या है, ये लगा हुआ है, ये वाला सिंबल। इसका मतलब क्या होता है कि पी क्यू के पिता हैं, तो बी सी के पिता हैं। तो अगर बी पिता हैं सी के, तो सी कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, इतना हमने देख लिया। अब हमें क्या बताना है, सी और डी। सी और डी के बीच में क्या है, माइनस। इसका मतलब क्या है कि पी क्यू का भाई है, यानी कि सी डी का भाई है। तो सी भाई है किसका, डी का। एक ही जनरेशन है, इसलिए एक ही लाइन में ये आ गया। डी के बारे में नहीं पता है कि ये बहन है या भाई है, पता नहीं। क्या बोला गया है, ए का डी से क्या संबंध है, तो ए कौन है, देखिए अब ये ए है, ये इनका बेटा, और ये बेटे का बेटा नीचे। ये दोनों आपस में भाई बहन भी हो सकते हैं, भाई भाई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इनके पिताजी और पिताजी की माताजी को क्या कहते हैं, दादी। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। तो ये कुछ ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।